विरोध इसलिए है नरेंद्र मोदी से कि जिस आदमी ने अपनी बीबी को छोड़ दिया, जो आदमी अपनी बीबी को नहीं संभाल सकता, वो आज देश को संभाल रहा है। और देश भाई कम से कम आज तो सब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। पढ़ा लिखा होना पॉलिटिक्स में सख्त जरूरी है। कांग्रेस का टिकट देते हैं तो अपने अमचो चमचो को कह के मेरे को हरवा देते हैं। योजनाएं किसी को जिता ही नहीं सकती। योजनाओं से जीता दो तो जीत के देख लो। जिस किसी कांग्रेसी की हिम्मत है वो यहाँ के देख ले के क्या जनता का सैलाब उमड़ा है। और नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हमारे साथ आज भीमराज भाटी जी हैं। भीमराज भाटी पाली के कद्दावर नेता हैं, विरोध और संघर्ष के पर्याय हैं। आपने चुनाव की एक लंबी राजनीति देखी है, कांग्रेस में समर्पित रहे हैं, आवाज नहीं सुनी तो आवाज उसी तरीके से उठाई है जैसे सचिन पायलट उठाते रहे। भाटी साहब, क्या कहते हैं आज के इस आयोजन के बारे में? भाई कम से कम आज तो सब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, चाहे रंधावा जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे कोई तो भी हो, कि क्या पब्लिक क्या चाहती है। सचिन पायलट जिस वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये जो जनता का सैलाब उमड़ा है वो देख के इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि क्या स्थिति है। एक आदमी सच्चाई की, भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की आवाज उठा रहा है और उस बात को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, उसकी कोई सुन ही नहीं रहे हो। और पिछले जो 2018 में थे, जब ये पीसीसी अध्यक्ष थे, सरकार इनकी वजह से आई थी, कोई किसी की वजह से नहीं आई थी। और ये ठगी करके कितनी बार ठगी करोगे, कितनी बार लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। मदेरन जी के टाइम में आंखों में धूल झोंक दिया, रामनिवास जी मिर्जा के टाइम आंखों में धूल झोंक दिया, कब कब आंखों में धूल झोंकते रहोगे। सीपी जोशी को मिट्टी में मिला दिया। और आप क्या चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो? आप ही हो क्या कांग्रेस? दूसरा कोई कांग्रेस है ही नहीं। सर, ये कहते हैं कि अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छा सुंदर दिखता है, आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं पिलानी से, तो क्या पढ़ा लिखा होना इतना नागवार गुजरता है बुजुर्ग नेताओं को? पढ़ा लिखा होना पॉलिटिक्स में सख्त जरूरी है। ये मूर्ख आके बैठ गए ना, इसलिए ये बर्बादी हो रही है जनता की, इसलिए बर्बादी हो रही है। पाली में आप संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जब टिकट छोड़ते हैं तो भीमराज भाटी को भेजा जाता है बाली चुनाव लड़ने के लिए। भीमराज भाटी कंसेस्ट कर सकते हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत के सामने। हालांकि वो एक अलग स्थिति रहती है कि 153 सीटें होने के बावजूद आप उपचुनाव नहीं जीत पाते। तो क्या विरोध की आवाज उठाने वाले हमेशा ऐसे ही दबाते जाएंगे? विरोध की आवाज उठाने वाला और जनता के बीच में जो पॉपुलर है, जिसको जनता चाहती है, उसको ये लोग चाहते ही नहीं है, उसको ये आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। मैं 8 चुनाव लड़ा हूँ, 8वें चुनाव में निर्दलीय मेरे को 56,000 वोट आए, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है कांग्रेस का टिकट देते हैं तो अपने अमचो चमचो को कह के मेरे को हरवा देते हैं। केवल चंद गुलेछा का एक ग्रुप है पाली में, केवल चंद गुलेछा का, जो वो इनका ही चमचा है। मैंने चंद्रराज सिंह की जमानत जब्त कराई, केवल चंद गुलेछा की जमानत जब्त कराई, रोहित ठाकुर साहब की, मानवेंद्र सिंह जी की जमानत जब्त कराई, और इस बार एक और किसी मूर्ख को टिकट पकड़ा दिया, वो बच गया 2000 से जमानत जब्त होने से। 8 चुनाव लड़ा हूं मैं, लेकिन कांग्रेस में सच्चे आदमी की और जिसकी पब्लिक में इमेज है उसकी कोई कदर नहीं है। और ये बातें करते हैं कि ये अनुशासनहीनता है, इश्यू सही है लेकिन समय सही नहीं है। अरे जब इश्यू सही है और समय क्यों, क्या समय मांगता है, क्या समय क्या चाहता है? समय ये चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आप बनवा लोगे योजनाओं के भरोसे कांग्रेस की सरकार? आपके कार्यकर्ता पंकज काकू की निधन हो गया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे अभी 2 दिन पहले ही। उन पे हमने स्टोरी भी की थी, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। योजनाएं हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंची, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंची, जनता तक कैसे पहुंचेंगी योजनाएं? योजनाएं किसी को जिता ही नहीं सकती। योजनाओं से जीता दो तो जीत के देख लो। आ रहा है समय, योजनाओं के भरोसे जीत जाओ तो जीता लो, जीता देना चुनाव किसी अजर। मैं दर्शकों को बता दूं कि पाली जिले में जब भी चुनाव हुआ और भीमराज भाटी अगर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं तो भी दूसरे नंबर पे रहे हैं, और अपने दम पे लड़े हैं तो भी उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई है। विरोध के साथ जनता आती है, आपके साथ आती रही है। मैंने जो ये आपका, तो क्या लगता है सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता इसी तरह जुटेगी? भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आप यहाँ आके देख लो ना। जिस किसी कांग्रेसी की हिम्मत है वो यहाँ आके देख ले के क्या जनता का सैलाब उमड़ा है। और सचिन पायलट क्या है आज की तारीख में? आप तो नरेगा के मजदूरों को बुला के अपनी मीटिंग कराते हो। आपकी किसी की हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच जाके जनता की मीटिंग करा लो। 200-500 आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं। आपको जयपुर में काले झंडे दिखा रहे हैं लोग, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है, फिर भी आप योजनाएं कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो लोगों को। कितने लोगों को फायदा मिल गया?
और कि फायदा मिल गया तो जिता दो ना आप कांग्रेस को, कौन रोकता है आपको। भीमराज भाटी नरेंद्र मोदी पे भी एक सवाल उठाते हैं, जाति से हैं, आपकी गांची समाज से आते हैं, आप उनके जब माताजी का निधन हुआ तब वहां पधारे थे, और तो उस बारे में आपका क्या कहना है? विरोध का स्वर हर जगह उठना चाहिए। विरोध इसलिए है नरेंद्र मोदी से कि जिस आदमी ने अपनी बीबी को छोड़ दिया, जो आदमी अपनी बीबी को नहीं संभाल सकता, वो आज देश को संभाल रहा है, और देश को संभाल रहा है इसलिए है कि इनके पास एक आरएसएस का कैडर है, वो मेरी जाति का है, मेरी गोती भाई है, भाटी है वो, मैं उनके बड़े भाई के साथ मीटिंगें करते रहता हूँ। लेकिन मैं इस बात से सख्त खिलाफ हूँ कि वो जनता को बेवकूफ बना के शासन कर रहा है, और ये बेवकूफ बनाने का, आपने कहा जाति का नाम खराब हो रहा है, मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी मेरी जाति का है, मुझे शर्म आती है। आप 1993 में विधायक बने थे, अपने दम पे बने थे, मुझे याद है, हम पढ़ते थे उस समय, आपके लड़का लड़की चुनाव निशान था। जयपुर में आपने एक धरना प्रदर्शन किया था उस समय मिल की मांग को लेकर। हाँ। मैंने भूख हड़ताल करी थी 13 दिन तक, 13.5 किलो मेरा वजन कम हुआ, और आखिर भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री जी को मिल खोलनी पड़ी। पांगड़ जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, ताले लगा दिए थे मिल के, लेकिन मेरी भूख हड़ताल की वजह से और जनता की मदद की वजह से मिल के ताले टूटे और भैरू सिंह जी ने वापस मिल खुलवाई। पिछली गहलोत गवर्नमेंट के समय भी आपने पाली में एक भूख हड़ताल की थी, नीरज भवन कलेक्टर थे, तो आप लगातार सक्रिय रहे उसी तरह जिस तरह से सचिन पायलट सक्रिय। हाँ। तो क्या लगता है सचिन पायलट की सक्रियता का क्या आउटकम निकलेगा फाइनली? सचिन पायलट की सक्रियता का, ये कितना ही सचिन पायलट को दबाने की कोशिश कर ले, कितना ही सचिन पायलट के साथ जुल्म करना जारी रखे, सचिन पायलट का कद बढ़ता ही जाएगा, और ये ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, किसी को बेवकूफ बनाने के, ये उल्लू बनाने का काम नहीं करता है, इसलिए आज ये जनता का सैलाब उमड़ा। तो इन्होंने साफ कहा था सचिन पायलट ने कि मेरा निजी कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, पाली से और भी लोग आए हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका नाम? पीराराम पटेल जी। बताएं पीराराम जी, क्या लगता है क्यों आए हैं आप यहाँ? ऐसा है जी कि देश के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का जी। और भ्रष्टाचार से देश का आम आवाम, राजस्थान का आम आवाम दुखी है, और जब तक देश से और इस राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक। अशोक गहलोत जी ने भी कहा था वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, वो क्या उन्होंने झूठ कहा था? अशोक गहलोत जी ने उस समय जो कहा ना, अगर वो उस पर कार्रवाई करते, सरकार में आते ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते, उसकी जांच करवाते, न्यायिक प्राधिकरण बनाते, कुछ भी करते, तो जनता के अंदर ये विश्वसनीयता होती कि अशोक गहलोत जी काम सही कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। परंतु क्या कथनी और करनी में, पेट में कुछ और है, होठों पर कुछ और है, ये आज के टाइम में चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की और राजस्थान की सारी जनता समझती है, सब लोगों के बारे में जानती है, इसलिए ये दोगली नीति 25 साल से जो आ रहा है, शासन चल रहा है कि एक बार बहन आ जाए और एक बार भाई आ जाए, और ये जो डपली वाला शासन चल रहा है, ये अब जनता धन्यवाद पटेल साहब, हम आपसे बात करेंगे, आप बात करेंगे? नहीं, ऐसा आपको ऐसे बोल रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा रामचंद्र नाम है। गठे से आए हो? गठवाड़ी से। गठवाड़ी कहाँ है? हाँ, ये गठवाड़ी से रामगढ़ जिला, रामगढ़ तहसील में पड़ती है जी। तो ये अपना, इसके साथ में धोखाधड़ी हो रही है जी, सारी बात की धोखाधड़ी। हाँ, इसकी बात सारी धोखाधड़ी हो रही है। कौन कर रहा है धोखाधड़ी? धोखाधड़ी यही कर रहे हैं। ये कौन? ये जो है पायलट नाम से वोट लिए 2018 में। हाँ, पायलट का नाम ही जो खो दिया इसने। तो नाम क्या आपका? रामचंद्र है। रामचंद्र जी, धोखाधड़ी कर कौन रहा है, कोई नाम याद है आपको? गहलोत जी कर रहे हैं इसके साथ में, जैसे अमेलिया फमेलिया सब धोखाधड़ी कर रहे हैं इससे। तो क्या है? तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? हमको तो ये सचिन चाहिए साहब, ये साफ आदमी है, ये बात है जी। हमारे साथ और हैं, आपका क्या नाम है? राजेश पवार, पंचायत समिति सदस्य, श्री महावीर जी करौली। करौली से आप राजेश जी? तो 2018 में जो वोट दिए थे वो सचिन पायलट करने से दिए थे। पूर्वी राजस्थान में हमारे भरतपुर संभाग में खाली एक सीट आई थी, ठीक है, बीजेपी की, और सारे जो वोट वो पायलट साहब के नाम से दिए थे। और अगर गहलोत साहब में इतना ही जादू है तो जो उसके 1 साल बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सारी 25 के 25 सीट क्यों आ रही? उनके बेटे हार गए थे, उनके खुद बेटे आगे बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे। और सचिन पायलट का क्रेज पूरे राजस्थान के नहीं पूरे विश्व में है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो अपने हिमाचल में भी है, तो अपने जम्मू में भी है, सारी जगह पायलट का क्रेज है। अगर कांग्रेस को पायलट को नहीं संभाला और पायलट को तवज्जो नहीं दिया तो आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में 10 सीट भी नहीं आएंगी कांग्रेस की। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का पंचायत समिति सदस्य हूँ, हिंडौन सिटी स्थित महावीर जी से।
और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता में दुख है कि सचिन पायलट साहब के जो धोखा हुआ है उनको हर चुनाव में भेज रहे हैं, हिमाचल में प्रचार के लिए भेज रहे हैं, तो खाली एमएलए रहेंगे कि वो उनके सारे कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं हुआ पूरे 5 साल। आपके रंधावा ये कह रहे हैं कि पायलट गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं भाई? सरकार के खिलाफ थोड़े हैं वो। वसुंधरा ने जो घोटाले किए हैं, अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा पायलट साहब के साथ साथ, पायलट साहब ने कहा जनता के लिए अब चुनाव आज 6 महीने बाद जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई आपने क्या सरकार ने घोटाला किया है तो आपने उसकी जांच कम कराई। जांच कोई सीएम साहब खिलाफ थोड़े हैं वो, कांग्रेस खिलाफ थोड़े हैं, राहुल गांधी के साथ आज भी खड़े हैं वो, सब जगह पार्टी प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। वो यही तो कह रहे हैं खाली कि भाई जो घोटाले किए हैं, बजरी का घोटाला हुआ है, और जो महल जो वसुंधरा जी ने जो महल बनाया था उसकी जब सीएम साहब ने खुद ने मांग करी है उसके लिए कह रहे हैं पायलट साहब भाई गलत क्या है उसमें। एक पाली से युवा और आए हैं हमारे साथ साफे में, हम अनुरोध करेंगे बताएं, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? और से हम तो आहोर जालोर से हैं, हमारे आहोर से, आहोर जहां कांग्रेस लगातार हार रही है, एक माहौल के बावजूद सवाराम पटेल वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। लादूराम चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भादरा जोन, विधानसभा क्षेत्र आहोर, जिला जालोर से। क्या कहते हैं आप? हमारा कहना यह है कि जो वसुंधरा जी जो भ्रष्टाचार की जननी है उनके खिलाफ में 5 साल पायलट साहब ने संघर्ष करके ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। सरकार बनाने के बाद में ये बोला था कि भाई सरकार बनते ही इनकी जांच करवाएंगे, वो जांच की ठंडे बस्ते में उल्टा और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, दोनों मिल गए। अभी जो वर्तमान में स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार जो पहले था उनसे डबल हो गया है। नहीं, सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे एक है। नहीं, वो तो एक है दोनों। वो तो कह रहे हैं मैं नहीं मानता। वो पायलट साहब नहीं माने लेकिन हम मानते हैं ना। अच्छा, तो क्या कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? वसुंधरा राजे के खिलाफ में होनी चाहिए। और अशोक गहलोत के? अशोक गहलोत जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए खिलाफ में। अशोक गहलोत और वो दोनों एक है तो फिर दोनों के खिलाफ ही हो। हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। जनता के अंदर इमेज किसकी है? आपको जनता है जो ये पायलट साहब के नाम से आई है। ये कोई किसी ने गाड़ियां और बस भर के नहीं भेजी है, खुद के बलबूते पे वो आए हैं। इनकी एक आवाज होती है, सब जनता पायलट साहब के साथ में खड़ी होती है। यहाँ के लोग ये कहते हैं मारवाड़ में सचिन पायलट का कोई प्रभाव नहीं है। सब सचिन पायलट साहब जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ गाड़ियों का रेला लगता है और जनता है भीड़ रोडों पे जो नहीं दिखती, मतलब आती नहीं है। इतनी उम्मीद क्यों है सचिन पायलट से? सचिन पायलट युवा है, ईमानदार है, संघर्षशील आदमी है, संघर्ष करने वाले हैं। लोगों के अंदर एक विश्वास है कि ये आएगा तो कुछ करेगा हमारे लिए। धन्यवाद आपका। तो आप बोलना चाहेंगे? आइए आप। हाँ बताएं सर, कहाँ से आए आप? सर मैं बांदीकुई विधानसभा बसवा तहसील हेडक्वार्टर बसवा सिटी से ही आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रमेश चंद साहू। जी साहू जी, बताएं क्या लगता है आपको सचिन पायलट का ये? देखो ऐसी बात है, पायलट साहब को मैं करीबन 30 वर्ष से जानता हूँ जी। पायलट साहब के पिताजी हमारे यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, बिल्कुल करीब 3 बार MP रहे थे। हमारे क्षेत्र में इतना विकास किया था ईमानदारी से, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उसके बाद में हमने सचिन जी पायलट को वहाँ से लोकसभा सदस्य चुन के भेजा, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास और काफ़ी विकास किया है। उसके बाद में कुछ नीति अनुसार यहाँ आरक्षण लागू कर दिया, उनकी सीट यहाँ से गायब कर दी। लोकसभा की सीट आरक्षण में आ गई, आरक्षण से इनकी सीट को गायब कर दिया। हम चाहते थे कि हमारा सचिन पायलट यहीं रहे, विकास नेता है, विकास पुरुष है, राजेश पायलट जी का पुत्र है, हमेशा यहाँ काम करेगा। लेकिन कुछ सरकार की नीति, कुछ बड़े नेताओं की नीति इन पायलट साहब को दबाना चाहती है, पायलट साहब का राजनीति खत्म करना चाहती है। आप ये कहना चाहते हो 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें भरतपुर का परिसीमन ऐसे किया गया कि वो 80 सीट हो गई और सचिन पायलट को मजबूरन अजमेर जाना पड़ा? हाँ, भरतपुर नहीं, दौसा, सॉरी दौसा। तो इन हाँ बिल्कुल, इनको फिर मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। एक विकास पुरुष की राजनीति। मैं बताना चाहूंगा राजेश पायलट पहला चुनाव भरतपुर से लड़े थे, बाद में दौसा संसदीय से। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हो जो बिल्कुल सही है। दूसरी बार दौसा से लड़े थे, दौसा से हमने इतने वोटों से इनको जिता कर भेजा था, जितना विकास पुरुष हमने देखा था उससे कभी हमने ऐसा विकास। सचिन जी की माता जी भी आपके यहाँ? बिल्कुल यहाँ, हाँ बिल्कुल आप यहाँ दौसा से लड़ी थी। राजेश जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद में रमा जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, रमा जी को भी हमने जिता के भेजा था। उसके बाद में सचिन जी भी यहाँ लड़े थे, सचिन जी को भी जिता के भेजा था। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं, इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, हम युवा हैं, हम चाहते हैं युवा नेता हमारे राजस्थान सरकार में रहे, भारत सरकार में रहे। गवर्नमेंट ने 60 वर्ष की उम्र को संन्यास लेने के लिए कह दिया, तो नेताओं को भी भेजो 60 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने के लिए। युवाओं को आगे आने दो, युवाओं को आगे बढ़ने से देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करना चाहेंगे? जी बताएं क्या नाम है?
धन्यवाद आपका मीडिया बंधु का। मैं नगर विधानसभा से युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव मोहित रजाना। मैं बताना चाहूँगा आज जो ये पायलट साहब के लिए निकम्मा निकारा जो बोला गया, जो इंसान के लिए बोला गया, ये इतनी पब्लिक आ जाती है कि आज आ सकती थी कि आज इतनी पब्लिक, ये ऐसा कुछ नहीं है। इनके घोटालों की जांच होगी। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। क्या फिल्म लगेगी? फिल्म ऐसी लगेगी, सारी जांच होगी, इनकी निष्पक्ष जांच होगी। पायलट साहब धरने पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के बैठे हैं और ये राजस्थान पायलट साहब के बिना प्यासा है। ये तय कर ले आला कमान, फैसला ले ले जल्दी, नहीं तो यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। आज हम आपको एक दिल से, हमारी दिल की भावनाओं से बता रहे हैं। 200 किलोमीटर से मैं चल के आया हूँ, युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहा हूँ। मैं एक बस लेके आया हूँ, मेरे सारे कार्यकर्ताओं को लाया हूँ। मैं ये अजमेर में भीड़ ले गए थे, पढ़ने वालों को, चौकीदारों को, बेलदारों को ले जाते हैं। ये कोई वो थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आज सच्चाई है पायलट साहब की यहाँ। तो युवा को सेट करने की कोशिश तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, वैभव गहलोत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैभव गहलोत के पास क्या है, क्या जो पायलट साहब ने रंगड़ाई खाई है यहाँ राजस्थान में, कोई हो सकता है ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा। आपको क्या लगता है वैभव गहलोत को भी रगड़ना चाहिए, मतलब रगड़ाई होनी चाहिए उनकी भी? रगड़ाई इतनी होगी, लेकिन इतना तो पायलट साहब पहुंच जाएंगे, आला कमान को फैसला लेना पड़ेगा। तो ये युवाओं का जोश देख सकते हैं आप। हमारे साथ एक और बंधु है, कहाँ से आप? सर दौसा से हूँ मैं, महेश कसाना नाम है। सर आला कमान है कहाँ? आला कमान एक मिनट आप बताएं, नाम बताओ आपका। है जी, आपका क्या नाम है? बने सिंह जी, बताओ क्या कह रहे थे आप? आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन। हाँ, क्या ये नए युवाओं की रगड़ाई को लेके अशोक गहलोत साहब की कौन सी रगड़ाई हुई थी जब मुख्यमंत्री बना था? जब धोखा तो उसको दे दिया मदेरणा को, मदेरणा को धोखा दिया ने, फिर बदला किससे लिया? उसका बेटे से। मदेरणा का ले लिया, CP का ले लिया, बिश्नोई का ले लिया, राम सिंह बिश्नोई का छोड़ा, मलखान सिंह बिश्नोई को मार दिया। क्या था मामला? हम तो छोटे थे। अरे सब पता है तुम लोगों को क्या मामला था। बन्ने सिंह जी बहुत ही एनर्जेटिक। क्या था, कहाँ से आए थे? मामला तो इस युवा का भी ले रहा था कोटा से, लेकिन बच गया। ये तो हुआ है ना कि किसी ने चपरासी को भी यदि रिश्वत ली है तो मैंने लिया है, उसका बच्चा है ये। है, इतिहास को करो याद, इसमें लगा भ्रष्टाचार क्या। राजेश पायलट का जिक्र कर रहे हैं बन्ने सिंह जी, बताओ आप अपने अनुभव। क्या बताऊँ? राजेश पायलट के साथ में कोई जातिवाद नहीं था। जातिवाद सचिन पायलट के साथ भी नहीं है जी। गहलोत के पास में जातिवाद है, जो आज की छुट्टी कर दो। आज की छुट्टी किस बात पे करी है? ये सारे युवाओं युवाओं में सब में गुस्सा है जी। पायलट साहब है, पायलट युवाओं की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करें। पिछले 5 साल है उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने आंदोलन किए हैं, ओनली क्यों? वसुंधरा को हटाने के लिए। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनका नहीं हो रहा। वो एक विपक्ष में रहते हुए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार, खान घोटाला हुआ है, बजरी घोटाला, लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है, एक छोटा सा घोटाला इनके बता के। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने कम से 300 अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, सभी पेंडिंग में, सभी कोई अभी स्वीकृति नहीं मिली है। उसके बावजूद भी आज भी बची हुई है। आज का मामला देख लो, दिव्या को छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि इनकी कमजोर पैरवी की है। एक पायलट साहब है, पायलट युवाओं के साथ है, चला है। पायलट साहब कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ। अरे जादूगर तो ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये जो चाहेगी वही होगा। अब बार बार कह रहे हो मैं बैंगन बेचना है, तो पायलट साहब बैंगन बेचने नहीं आए यहाँ पर। पायलट साहब भी अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन अनशन कर रहे हैं। पायलट साहब ना कोई मीडिया में बयान दे रहे हैं, ना और कुछ कह रहे हैं। पायलट साहब हमारे नेता है और रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये भावनाएं हैं युवाओं की और बुजुर्गों की। हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक 360।